हेलो एवरीवन, मैं अजय न्योल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे जो टॉप आईआईटी जो खड़गपुर है उसके बारे में, क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी वो आईआईटी बॉम्बे पे जो भी जितनी डिटेल थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, मैंने एक एक करके अवेलेबल करवा दी थी। उसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि जो आईआईटी की बॉम्बे है, जो आईआईटी बॉम्बे है उसके बारे में कितनी फीस स्ट्रक्चर रहता है, कैंपस कैसा है, एक एक चीज करके प्लेसमेंट कितनी होती है। तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे टॉप आईआईटी खड़गपुर के बारे में, जो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट अब की बार जिसने दी थी वो आईआईटी खड़गपुर है। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि आईआईटी खड़गपुर जो हमारे पास इस्टेब्लिश हुई थी ये 1951 के अंदर। जो कैंपस इसका आप देख सकते हो, सबसे पुरानी आईआईटी में से बोली जाती है इसको, सबसे पुरानी आईआईटी जो है वो खड़गपुर। तो आप देख सकते हो इसका कैंपस का जो है वो किस तरीके से दिखता है, पूरी की पूरा जो स्ट्रक्चर आप, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कैंपस हो जाएगा, आप पूरा कैंपस इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये तो हमारे पास जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था वो हो गया। अब बात करते हैं कि आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इसको आईआईटी केजीपी के नाम से बोला जाता है, आईआईटी केजीपी के नाम से बोला जाता है। अब ये बात आती है कि स्टैब्लिश कब हुई थी, ये 1951 में। तो ये खड़गपुर कहां पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर है खड़गपुर है, जो आईआईटी खड़गपुर है। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास एक एक करके हम एक एक डिटेल को पढ़ेंगे कि इसका कैंपस मैंने आपको दिखा दिया, जो फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल जो चार्ज रहता है भी, जो बच्चों के लिए कितने तक फीस इसके अंदर होती है हर सेमेस्टर की, पर सेमेस्टर के हिसाब से हॉस्टल की फीस क्या रहती है। उसके बाद मेन चीज आती है कि प्लेसमेंट कितनी रहती है। अब देखो, अब अगर बात करें कि फीस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि ये जो हमारे पास पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस है, तो इसकी टोटल फीस आप देख सकते हो पर सेमेस्टर के हिसाब से एनुअल फीस है। ये एक एक यहाँ पे मैंने डाटा बना के लेके आया हूं मैं। तो अप्रोक्सीमेट जो टोटल फीस की बात करें तो 1,13,000 इसकी अप्रोक्सीमेट फीस है, 1,13,000। ये पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस रहती है, क्योंकि इसके अंदर कई चार्ज ऐसे कि वन टाइम है। उसके बाद देखो एनुअल फीस हो गई, ये पर सेमेस्टर के हिसाब से हो गई, देखो, ठीक है। तो ज्यादा फीस जो आपकी ट्यूशन फीस जो बोली जाती है वो सबसे ज्यादा कितनी है, 1 लाख रुपए है। तो आपकी 1,13,000 पर सेमेस्टर अप्रोक्सीमेट मान के चलो भी इतनी आपकी फीस रहती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो हॉस्टल की फीस है वो कितनी रहती है। तो हॉस्टल की जो फीस है वो बिल्कुल ना के बराबर ही रहती है। जो ये हॉस्टल फीस है, यहां पे बात करें कि तो आपका पर सेमेस्टर के हिसाब से इसका चार्ज होता है कितना, 35,600 अप्रोक्सीमेट रुपए मान लो। तो इसमें कुछ एक चार्जेस वही उसी टाइप से कि वन टाइम आपको देना पड़ता है, ठीक है, जो आपको रिफंड किया जाता है। पर सेमेस्टर के हिसाब से जो मेन चार्ज है देखो पर सेमेस्टर के हिसाब से रहता है। तो ये तो आपके पास वन टाइम चार्ज एक बार लिया जाता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट फीस जो रहती है वो 30,000 मान के चलो भी, 30,000 आपकी फीस है पर सेमेस्टर के हिसाब से एवरेज आती है। तो ये हमारे पास फीस का पूरा स्ट्रक्चर आईआईटी खड़गपुर का इस तरीके से रहता है। अब बात करते हैं कि इसकी प्लेसमेंट की बात करेंगे, कितनी कंपनी आई है। तो मेन चीज ये होती है, अब यहां पे उसके बाद बात करते हैं कि किस रैंक के अंदर आप आईआईटी खड़गपुर के अंदर एडमिशन आपका हो सकता है, मेन चीज ये जाती है। तो बात करते हैं कि जो मेन ब्रांच बोली जाती है आज के टाइम में सबसे ज्यादा सीएससी बोली जाती है, कंप्यूटर साइंस। तो इसके लिए सबसे ज्यादा रैंक चाहिए आपको, सॉरी उसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम रैंक जो है, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको इसमें लाने पड़ेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको आईआईटी खड़गपुर के जो एडमिशन लेने के लिए सीएससी के अंदर आपको लाने ही पड़ते हैं। और आपकी जो रैंक है वो बहुत कम रहनी चाहिए। कितनी रैंक के बात करते हैं, 207 से 285 के बीच जिन बच्चों की रैंक है वो आईआईटी खड़गपुर के अंदर है। जो ये डाटा रहता है वो हर साल रहता है। तो आपने देखा होगा कि आईआईटी खड़गपुर कट ऑफ 2021 की है और ये 2020 की है, तो ये अप्रोक्सीमेट ही रहेगी। तो मैं 2021 पे बात करता हूं, जो पिछले साल का डाटा है उस हिसाब से। तो देखो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो 3190 से लेकर 4493 के बीच में रैंक जिन बच्चों की थी उनको आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन हुआ था उनका बच्चों का। अगर फूड इंजीनियरिंग की बात करें, एग्रीकल्चर, तो 6411 से लेके कितनी थी, 7901 के बीच में जिन बच्चों की रैंक थी उनको एडमिशन मिला था। अब बात करें कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बात करें तो इसमें जो रहती है 4493 से लेकर 67-68 के बीच में यहाँ पे आपकी जो रैंक है उन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिला था। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2752 से लेकर 4149 के बीच में था।
अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1760 से लेकर 1855 के बीच जिन बच्चों की रैंक थी उनको वहां पे एडमिशन मिला था। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 776 से लेकर 1620 के बीच में जिन बच्चों की रैंक थी उनको वहां पे एडमिशन मिला था। तो ये पूरा का पूरा डाटा आप कंपेयर कर सकते हो 2020 के साथ भी, ठीक है। किस तरीके से कितनी रैंक आपकी जेईई एडवांस के अंदर रहती है, उसके बाद आपको वहां पे एडमिशन मिलता है। तो ये बात होगी हमारे पास कि कितनी रैंक आपको जानी है। तो अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास 20 रैंक के तक आपको वहां पे एडमिशन मिलता है। जो टॉप है उनको तो मिलेगा, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको देखनी है भी रैंक कितनी जा रही है, उसमें आपको एडमिशन लेना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो इसके अंदर स्टेब्लिश मैंने बोल ही दिया कि 1951 के अंदर आईआईटी खड़गपुर स्टेब्लिश हुई थी। कैंपस का साइज बात करते हैं कि जो एरिया है वो कितना है, 2100 एकड़ के अंदर आईआईटी खड़गपुर है। कितना है? 2100 एकड़ के अंदर आईआईटी खड़गपुर है। तो इसका जो कैंपस है वो बहुत बड़ा कैंपस माना जाता है आईआईटी खड़गपुर का। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड एवरी ईयर कितने हो रहे हैं? 1500 स्टूडेंट, जो अप्रोक्सीमेट एवरेज रहती है वो हर साल इतनी रहती है। इसकी रैंक की बात करें NIRF 2021 से बात करते हैं, जो इंजीनियरिंग थी उसकी जो रैंक थी वो 5th रैंक पे आईआईटी खड़गपुर आती है। तो हमारे पास उसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पे कितने रहते हैं? 118 नंबर ऑफ कोर्सेज रहते हैं टोटल। तो ये हो गया कि आईआईटी खड़गपुर का जो कैंपस था, कितनी प्लेसमेंट हो रही है, कब स्टेब्लिश हुई थी, ये पूरा का पूरा डाटा आप एक एक करके देख सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम कि हमारे पास स्कॉलरशिप, आपको मेरिट बेस्ड आपको स्कॉलरशिप मिलती है या नीड बेस्ड आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। तो मेरिट बेस्ड पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ये भी बहुत आपके लिए बेनिफिट है यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो मेन चीज है कि नंबर ऑफ रिक्रूटर, मतलब कंपनियां कितनी थी? 250 प्लस कंपनियां यहाँ पे आई है। नंबर ऑफ फैकल्टीज की बात करें तो 650, ठीक है, 650 यहाँ पे नंबर ऑफ फैकल्टीज यहाँ पे टोटल है। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास ये डाटा हो गया। उसके बाद मेन चीज आती है कि जो प्लेसमेंट है वो कितनी जाती है हर बार। तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट आईआईटी खड़गपुर की गई थी अब की बार। तो उसी पे बात करते हैं कितनी गई थी। देखो हाईएस्ट सैलरी जो थी आईआईटी खड़गपुर 2.40 करोड़ पर एनएम पे थी, ठीक है। तो कितनी थी? 2.4 करोड़, ठीक है, सीआर पर एनएम के हिसाब से जो हाईएस्ट पैकेज था अब की बार का, ठीक है, वो था 2021 से 22 का प्री प्लेसमेंट कितनी गई है? 2.4 करोड़, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आईआईटी खड़गपुर ने अब की बार सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो बाजी मारी, अब की बार सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हाईएस्ट दी है वो किसने दी थी? आईआईटी खड़गपुर। मैंने इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाई थी। तो अब यहां पे बात करें नंबर ऑफ रिक्रूटर, मैंने आपको बता ही दिया था। अब नंबर ऑफ ऑफर्स की बात करें कि ऑफर कितने थे? 1600 नंबर ऑफ ऑफर अब की बार जो हुए हैं वो हो गए। नंबर ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज कितनी आई थी? 35 कंपनी यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज थी। नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट की बात करें कि कितने नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट हुई? प्री प्लेसमेंट ऑफर कितने थे यहाँ पे? 400 प्री प्लेसमेंट ऑफर थे। अब बात करते हैं कि कौन सी टॉप जो कंपनियां थी वो कौन सी थी। तो यहां पर बात करते हैं कि गूगल आई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने प्री प्लेसमेंट दी थी और अमेज़न ने। यहां पे इन कंपनियों ने सबसे ज्यादा प्री प्लेसमेंट दी है। जो टॉप कंपनीज है, जो जिनका आज के दिन नाम चल रहा है, जिनका आईटी सेक्टर या कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो वो ये कंपनियां थी अलग अलग। अब उसके बाद बात करेंगे हम कि अगर आप बात करोगे कि हाईएस्ट सैलरी देखो 2021 से 22 था ये, और 2020 से 21, तो आप एक देख सकते हो कि अब की बार हर आईआईटी का जो पैकेज है वो डबल से भी ज्यादा गया है। प्री प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा हर इंजीनियरिंग की तरफ से आप देख रहे हो ना, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे लॉ से अगर आप चलते हो तो उसमें भी अब की बार इंजीनियरिंग के अंदर जो प्लेसमेंट हुई है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हुई है, बहुत अच्छे पैकेज लगे हैं। तो इंजीनियरिंग करने का बेस्ट मौका है अब जो चल रहा है। उसके बाद बात कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो दोनों साल का, ये तो मैंने बता दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड आपको बताई थे यहाँ पे पीछे। नंबर ऑफ ऑफर्स की आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दोनों साल में कितने थे। टॉप रिक्रूटर की देख सकते हो आप, ये मैंने बताई दिया, ये थे। 2020 से 21 की बात करो तो ये हमारे पास कंपनियां थी अलग अलग, जो 2020 से 21 के अंदर जो प्री प्लेसमेंट हुई थी, तो ये टॉप कंपनियां थी। तो ये हमारे पास टोटल आईआईटी का आप अप्रोक्सीमेट लगा के देख सकते हो कि कितना
आपका प्री प्लेसमेंट होती है, कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट जाती है। तो एक एक करके डाटा मैं कलेक्ट करके लेके आता हूं, जो भी मेरे को डाटा मिलता है अपडेट डाटा, वो ही मैं हर वीडियो के अंदर लेके आ रहा हूं। तो हम ऑल आईआईटीज के बारे में, जितनी भी टॉप आईआईटीज है, टोटल जो जितनी आईआईटी है उनके बारे में भी हम एक एक करके वीडियो लेकर आता रहूंगा मैं। तो आप एक एक करके देख सकते हो कि किसकी कितनी जा रही है, किस बच्चे की किसकी चॉइस है। क्योंकि हम अगर इस चीज को देखते हैं तो हमारे अंदर एक चीज जरूर आती है कि हमारे को इस आईआईटी के अंदर जाते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेट मिलता है इस चीज में। तो ये हमारे पास हाईएस्ट पैकेज रहते हैं पूरे आईआईटी के। अब की बार पूरे धमाल मचा रखे हैं, आप देख सकते हो। तो ये यहां से आप जिस बच्चे को जिस भी आईआईटी में जाना है, जिस बच्चे को सपना साकार करना है, तो वो हर बच्चा अपनी मेहनत करे, आपको आईआईटी जरूर, जिस भी आपने सपने देख रखे हैं वो जरूर हासिल होगी। तो ये हमारे पास एक एक करके मैं वीडियो लाता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।